तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसे इंसान से एक प्लेग्राउंड छीन लेते हैं, आप उसे कोई मौका नहीं देते कि आपके रिश्ते में दोबारा से बहस हो, आपके रिश्ते में दोबारा से लड़ाई हो, आपके रिश्ते में सुकून खत्म हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, रिलेशनशिप का हो या फिर कपल्स का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, और उसमें अगर हर वक्त बहस चलती हो, हर वक्त लड़ाई चलती हो, तो इसको कैसे ठीक करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम रीजंस की तरफ जाएंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि जिसकी वजह से हर वक्त आपके बीच लड़ाई चलती रहती है, और इसके बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड पे आपको एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है। देखिए, एक चीज याद रखें कि अगर आपका कोई भी रिश्ता हो, किसी भी किस्म का हो, हर वक्त उसके अंदर लड़ाई चले, हर वक्त उसके अंदर बहस चले, तो अगले इंसान के भी इमोशंस डेड हो जाते हैं और फिर आपके इमोशंस भी डेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका रिश्ता वीक पड़ जाता है, और इस स्टेज पे अगर कोई इंसान आपको छोड़ भी जाए तो वो उसके लिए फिर आसान हो जाता है। क्योंकि एक चीज देखें कि अगर हर वक्त बहस, हर वक्त लड़ाई ही चलेगी, तो जाहिर है कि अगले इंसान का सुकून डिस्टर्ब होगा, आपका भी डिस्टर्ब होगा, तो फिर वो आपके साथ रिश्ता खत्म करके फिर वो सुकून महसूस करते हैं। तो आपने इस चीज को समझना है कि इस बहस को कैसे खत्म करना है, यानी इस लड़ाई को, इस फाइटिंग इन्वायरमेंट को आपने कैसे एंड करना है। देखिए, एक चीज सबसे पहले याद रखें कि जब भी आपके बीच बहस होती है, जब भी आपके बीच एक लड़ाई जैसा इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मैं ठीक हूं, ये नहीं कि मैं जो है ना, मेरी बात मान लो, मैं सही बोल रहा हूं। अब जाहिर है कि वो इंसान आपको कहता है तो आप उस डिबेट में फिर उतर जाते हैं। और इस बहस का एक चीज याद रखें कि अगर आप इस रिश्ते में बहस करेंगे तो इसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और आपके पास फिर वही ब्रेकअप का ऑप्शन बचता है कि जिससे रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज देखें कि जब भी आपके बीच बहस हो रही होती है तो उसके अंदर समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो इंसान क्या कर रहा होता है, वो इंसान आपको हिट कर रहा होता है, यानी वो आपके ऊपर या तो काउंटर अटैक करता है या फिर अपना डिफेंस कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान इस तरीके से कभी भी आपको नहीं समझेगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा मसला होता है कि आप या फिर वो इंसान माजी को लेके आता है कि माजी में ये हुआ था, या आप कहते हैं। एक चीज याद रखें कि जहां पे आप एक मसले में स्टक होते हैं और बीच में पास्ट आ जाता है, तो जाहिर है पास्ट में भी लड़ाइयां होती हैं, पास्ट में भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है, फिर मसले के ऊपर मसला, मसले के ऊपर मसला। और यहाँ पे अगर आप माफी मांगते हैं, आप खुद ही उस इंसान से सॉरी करते हैं, तो आपका फिर कैरेक्टर लूज हो जाता है। और लूज कैरेक्टर के साथ या तो वो इंसान आपके ऊपर हावी रहता है, या फिर वो इंसान जो है ना आपको साइड पे कर देता है। तो मैं दोबारा से एक चीज अगेन रिपीट करूंगा कि देखिए, उसके अंदर इमोशनल फ्लडिंग होती है, और आपके समझाने पे, आपके प्रूफ देने से, आपके उसको ठीक करने की, आपको अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो जो बंदा इमोशनल होता है वो अगले इंसान को एक टारगेट समझ रहा होता है, वो या तो डिफेंस करता है या फिर उसके ऊपर अटैक करता है। तो अब करना क्या है, मेन सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, मैं दोबारा से उसी चीज को रिपीट करूंगा कि आप ऐसे इंसान से कभी भी बहस करके नहीं जीत सकते हैं, यानी ये आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आप ठीक हैं, वो शख्स गलत है, क्योंकि फिर रिश्ते में अना भी आ जाती है, फिर जिद भी आ जाती है, और अगला इंसान, आपको मैं वही कह रहा हूं कि एक ऐसा इंसान के तौर पर दिखता है जो उसकी अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है, जो अपोजिट साइड पे खड़ के उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए याद रखें कि आपने रिलेशनशिप की हिस्ट्री में नहीं जाना है, आपने माजी की तरफ नहीं जाना है। और अगर वो इंसान माजी को छेड़ता है तो आपने उसकी उन बातों को आंसर नहीं करना है, ताकि याद रखें कि अगर आप माजी की तरफ चले गए, आपकी डिबेट माजी की तरफ चले गए, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर ये बहस लंबी हो जाएगी और इसका कोई, मैं अगेन से कहूंगा, आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखें, आपने एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोर आइडिया मैं दे रहा हूं, कि आपने कुछ चीजों को एक्नॉलेज करना है, यानी आपने उसकी कुछ चीजों से एग्री करना है, यानी उसे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देनी है, यानी आपने ये शो करवाना है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कुछ चीजों को आपने मान लेना है कि आप ठीक कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगले इंसान के दिमाग में ये चीज जाती है कि यार ये इंसान जो है ना मुझे कुछ ना कुछ समझ रहा है। यानी एक चीज, दो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। आप उसकी हर बात को रॉन्ग प्रूव करेंगे, हर बात से बहस करेंगे, हर बात के ऊपर आप जो है ना इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो उस इंसान को लगेगा कि ये इंसान ही गलत है, ये पर्सन ही रॉन्ग है। लेकिन जब आप उसकी कुछ बातों को
पॉजिटिव लेते हैं, कुछ बातों से एग्री करते हैं, तो क्या होता है कि आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं भी करेंगे तो वो इंसान उस चीज को सोचेगा कि यार वो एक चीज को तो पॉजिटिव ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैं फिर यहाँ पे गलत हूं। तो जहां पे आप उससे एग्री नहीं करेंगे तो आप कभी भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं डालेंगे कि तुम गलत हो, नहीं, आपने उसे एक सिचुएशन में रखना है। देखें कि आपने ये कहना है कि मैं आपकी ये बात तो समझ रहा हूं, लेकिन ये सिचुएशन देखें, सपोज कर रहा हूं कि ये देखें कि मेरी जगह पे अगर आप होते तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करते। यानी उसे आपने एक तरफ से पॉजिटिव एनर्जी देनी है, एक तरफ से उसकी बातों से एग्री करना है, और दूसरी तरफ से उसे एक सिचुएशन में डालना है कि अगर मैं होता, अगर तुम होते इस पोजीशन में तो तुम क्या करते। तो ये होता है कि अगला इंसान कुछ ना कुछ हद तक सोचता है, वो कुछ ना कुछ हद तक आपको अंडरस्टैंड करने लगता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने करनी है, इसी पॉइंट पे आपने उसको क्लियर करवाना है कि अगेन से मैं किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करूंगा, मैं किसी भी किस्म के कोई प्रूव नहीं दूंगा, मैं खुद को पॉजिटिव प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करूंगा। और ये आपकी बाउंड्री होती है कि जब आप किसी इंसान को एक जगह पे स्टक कर देते हैं, अब नेक्स्ट टाइम वो इंसान अगर आपकी तरफ से बहस करता है, आपसे किसी भी बात पे लड़ने लगता है, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर जाना चाहिए कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बहस ही नहीं करना चाहता। देखें कि पहले आप क्या करते हैं कि उसे एक प्ले ग्राउंड देते हैं कि आओ खेलो, और इसके साथ डिबेट शुरू हो जाती है, इसके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन जब आप ये चीजें करके उसे फाइनलाइज करेंगे कि ये मेरी बाउंड्री है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप बहस नहीं कर सकते, अगेन से मैं इस चीज का जवाब दे नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा, और फिर वो इंसान अगेन से आपको फोर्स करता है, कुछ भी करता है, तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसे इंसान से एक प्लेग्राउंड छीन लेते हैं, आप उसे कोई मौका नहीं देते कि आपके रिश्ते में दोबारा से बहस हो, आपके रिश्ते में दोबारा से लड़ाई हो, आपके रिश्ते में सुकून खत्म हो जाए। तो जब आप ये चीजें अप्लाई करते हैं तो आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आने लगती है, आपके रिश्ते में एक्साइटमेंट दोबारा से आने लगती है, और फिर वही इंसान जो आपसे बहस करता है उसके दिमाग में आपका इमेज भी ठीक होने लगता है, वो फिर आपको पॉजिटिव लेता है। लेकिन मैं दोबारा से एक चीज लाजमी रिपीट करूंगा कि आप कभी भी बहस करके ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते, आप कभी भी खुद को पॉजिटिव प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।